हमारे शहर में कुछ वर्ष पहले बीओटी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बीओटी पे कुछ प्रमुख चीज़ें बीओटी भी दे दी। वहाँ से मुझे लग रहा है कि करप्शन का ग्राफ्ट शहर के अंदर ऐसे बढ़ा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात दिनेश राय जी के साथ में और पूछते हैं शहर का हाल। दिनेश जी, हमने जब देखा है कि हमारे शहर में कुछ वर्ष पहले बीओटी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बीओटी पे कुछ प्रमुख चीज़ें बीओटी भी दे दी। वहाँ से मुझे लग रहा है कि करप्शन का ग्राफ्ट शहर के अंदर ऐसे बढ़ा। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, नमस्कार कहूँगा। सर्वप्रथम मैं जो शहर का हाल देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, कि धीरे 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 हमारे शहरवासी पूरी तरह से ठेकेदारों के हाथ में जा रहे हैं। यह देखकर, यह स्थिति देखकर मुझे यह एक बात का जरूर ख्याल आता है हमारे शहर की पोजीशन पर, कि यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो लगाओ, यहां ईमान भी बिकते हैं। देखिए, ईमान तो सुनिए, कहूंगा ही कहूंगा मैं, आप उस पर मत चढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं ईमान बिकते हैं क्योंकि यह जो भी बीओटी दिया जा रहा है वह पैसे किसके हैं? पब्लिक के। फिर मेरा ईमान नहीं बिका, मेरे ही पैसे एक ठेकेदार के हाथ में देकर फिर हमसे ही उगाही की जाएगी। शुरुआत कहां से हुई? सर्वप्रथम शुरुआत हुई ऑक्ट्रा से लेकर, ऑक्ट्रा से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद धीरे 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 हमारे मेजर जनरल शहीद अरुण कुमार वैद्य जी का टाउन हॉल बीओटी पर दे दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे वहां उसी समय में पीछे का जो अपना स्विमिंग पूल था वो भी बीओटी पर दे दिया गया। आज वहां पर क्या हो रहा है? लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मतलब एक हमारे जिसे महापुरुष कहूंगा मैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके नाम पर कालिख पोती जा रही है। वहां से शुरुआत हुई, ऑक्ट्रा से शुरुआत हुई, फिर वो गया। फिर उसके बाद ये तो शुक्र है कि हमारा, मैं आपको बीच में रोकूंगा कि जो बीओटी की आपने जो बोला कि पहले टाउन हॉल, बाद में स्विमिंग पूल, उस टाइम पर जब ये बीओटी दिए जा रहे थे, उस टाइम पे आपके आमदार थे शहर के अंदर। और उस समय मेरे को भी ऐसे जो जानकारी है, किसी मतलब एक नेता, संत कम नेता ने ये चलन शुरू किया था बीओटी का। देखिए, मैं उस तो विषय आपने में उस टाइम पे लगाम क्यों नहीं लगाई? उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। बीओटी देने का एक मुख्य तात्पर्य था कि मतलब शहरवासियों को कुछ सुविधाएं मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वहां पर आज रोजगार बढ़ाया गया। उसके बाद भी देखिए, फिर स्विमिंग पूल गया, और धीरे 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 फिर पानी की लाइन आई। पानी किसके लिए होता है? शहरवासियों के लिए ही। अब वह ब्लू लाइन के हैसियत से एक ठेका चला गया किसी और के पास, मतलब कोणार्क वालों के पास। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, ईगल कंस्ट्रक्शंस नहीं, कोणार्क। कैसे? जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद फिर वही
वापस सैनिटेशन का काम धाम टेंडर पे चला गया। 140 लाख से स्टार्ट हुआ, 1,40,000 से स्टार्ट हुआ, आज 8.5 लाख तक पहुंच गया है कचरे का ठेका। उसी तरह से अब धीरे धीरे स्कूल भी सब ठेके पे चले जाएंगे, बच्चों की शिक्षा भी सब ठेके पे चली जाएगी, टैक्स भी कोलब्रो कंपनी को वसूली करने का दे दिया गया। कुल मिलाकर शहरवासियों को ही सताया जा रहा है यहां पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ये सुनने में ही आया है, हाल ही की 1-2 दिन की ही बात है पिछले, हमारी महानगर पालिका का एक ब्रांच प्रभाग 3 वह भी ठेके पर जा रहा है। पहले प्रभाग 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 4 जाएगा, धीरे धीरे हमारी महानगर पालिका भी ठेके पे चली जाएगी। कमिश्नर भी ठेकेदार अपॉइंट करेगा, डिप्टी कमिश्नर भी ठेकेदार अपॉइंट करेगा, जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो भी उनके एजेंट रहेंगे। ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है। मैं यही कहूंगा, इस परिस्थिति को शहर आने न दे, शहरवासी जागें। कैसे जागें? अरे भाई, जब पहला अभी ठेका जो इसके पहले जब ये वापस ये टैक्स लादा जा रहा था, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वो तो तब उस पे स्थगिति आ गई। तब लोगों ने विरोध किया उसका, अच्छा खासा विरोध किया उसका, और विरोध से दर्शाया तो आज वो कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द हुआ। फिर इसी तरह से जनता को जागना होगा। देखिए, जनता को इस जो भी ये जो होते हैं टेंडर्स, ये वो, जनता को इस बारे में जानकारी बहुत कम रहती है। बिल्कुल। अगर ये हरकत अगर नेता लोग अगर नहीं करे, अपना जेब भरने की अगर कोशिश ना करे, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। देखिए भाई, मैं यही कहता हूं, हमारे कुछ नेता लोग इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि उनका शहरवासियों के हित से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका महज एक ही उद्देश्य है, हर हाल में माल कमाना। लोग आज के राजनीति में कुछ ऐसे चाणक्य हैं, मैं उनके ऊपर कहूंगा, राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। जो सब जगह फेल थे, अब राजनीति में लूट रहे हैं। एक विषय पूछता हूं मैं आपसे, टियर गेटर, आप जहां रहते हैं, आपकी जहां ऑफिस है, जिस पैनल में हम बैठे हैं, जहां पे आपकी ऑफिस है, वहां पे टियर गेटर का बरमान है, मानते हो? हाँ बिल्कुल है, सही है। आज जो नगर सेवक नहीं है, माजी नगर सेवक हो चुके हैं, तो भी टियर गेटर बनाने के लिए लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी नगर सेवक के दरवाजे पर, और वहाँ पर बातें तय होती है, ठेकेदार दिए जाते हैं वहाँ पर बनाने के लिए, वहाँ पर सब कुछ साठगांठ होती है। जब तक वहाँ का माजी नगर सेवक वहाँ पे हामी नहीं भरता है, तब तक ना महानगर पालिका उनको सहयोग करती है, ना कुछ ना वो बना पाता है। तो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है कि भाई इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं नेताओं की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये सबको नहीं कहा जा सकता है। कैसे? कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, सभी नहीं है। अच्छा, मैं गलत मुझे इतना बताइए, एक ऐसा मुझे उल्लासनगर में, मेरे को उल्लासनगर एक ऐसा अवार्ड दिखा दीजिए। एक मिनट दिनेश जी, एक मुझे एक ऐसा अवार्ड दिखा दीजिए पूरे उल्लासनगर के अंदर जहां पे टियर गटर नहीं बना हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हो। कैसे? सुनिए, पहले आप तो क्वेश्चन कर दिए हैं, मैं उसका पूरा ही उत्तर दूंगा, विवरण ही पूरा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सभी नगर सेवक ठेकेदारी प्रथा में इन्वॉल्व नहीं है। जो कुछ ठेकेदारी प्रथा में इन्वॉल्व हैं, उसके एजेंट ही यह सब कर रहे हैं, और उन्हीं के यहां आई ये लोगों की जरूरत है। जब लोग जानते हैं कि टियर गेटर ज्यादा दिन हमें लिए महफूज नहीं है, फिर भी लोगों की जरूरत बन जाती है, तब वह मजबूर होकर उनके पास जाना पसंद करता है, और उन्हीं के वो अपने ठेकेदार देते हैं कि भाई इस आदमी से ही काम कराना।
अभी नगर सेवक वो महानगर पालिका संभालेगा, हमें संभालेगा, बस खुद को संभालेगा, बस और सभी व्यवस्था देखेगा। आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आपकी चीज टूटेगी नहीं। हाँ, बस आपकी गारंटी है कि बन के मिलेगी। मैं यही कहता हूं कि आज जो पिछले ये जो नगर सेवक थे जो इस ठेकेदारी प्रथा को चला रहे थे, उन्हें मैं नगर सेवक तो कहता ही नहीं हूं। आप किस तरह से नगर सेवक कर रहे हो उनको? भाई क्या है वो भाई? अगर नगर सेवक का अर्थ क्या है? 2017 के चुनाव में चुन के आए हैं। अरे नगर सेवक का अर्थ होता है कि नगर की सेवा करने वाला। वो भूल जाइए, कोई ऐसा नगर नहीं है ना। ये नगर शावक को कहिए, इनको नगर शावक नहीं समझते हैं आप ही समझाइए। शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। ये शेर के बच्चे ये खाने वाले लोग हैं, ये वार्ड के लोगों को खा रहे हैं। अरे क्या तुम सेवा कर रहे हो यार? किस तरह से तुम सेवा कर रहे हो यार? अरे कम से कम जरा तो ईमान रखो अपने अंदर कि यहां नहीं, ऊपर भरना है, यहीं पर नहीं है। यहां पर भुगतना पड़ेगा तुमको इन सब चीजों को। अरे जो गरीब औरतें चूड़ी रखकर यह करके वह करके अपना घर बना रही है, गरीब परिवार, गरीब कौन टियर गटर बनाएगा? जो गरीब परिवार होगा वही टियर गटर बनाएगा। ठीक है ना? हाँ, और नहीं तो बिल्डिंग नहीं बनवाते। उनको नेता लोग क्यों चूस रहे हैं बैठ के? अभी क्या करें? उसको अरे शावक है तो खून चूसेगा ही नहीं हो। उनको नगर सेवक मत कहिए प्लीज, आप नगर सेवक मत कहिए उनको। कितने नगर सेवक कैसे होंगे? मैं ये तो गणित कैसे बताऊंगा? जिसकी जहां हो रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, मालूम पड़ता है आपने। आप तो पत्रकार है, पता लगा लीजिए। मैं तो जहां पर बैठा हूं वहां पे मुझे टियर गटर काफी नजर आ रहे हैं। ठीक है, पता लगा लीजिए। उसका खुलासा आप करेंगे ना, मैं थोड़ी करने जाऊंगा। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार अच्छे पत्रकार माने जाते हैं। आने वाले चुनाव के अंदर इस तरीके के जो नगर सेवक जो अपनी स्वार्थ के लिए लोगों का खून चूस रहे हैं, टियर गटर के माध्यम से पैसा ले रहे हैं, बीओटी के नाम से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में टिकट देगी? देखिए बीओटी के बाद नाम पे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जितने शहर में ये सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, बीओटी बेस पे बनाए गए। आज वह सार्वजनिक शौचालय क्या हो गए? उन नगर सेवकों के आर्थिक स्रोत बन गए हैं। वही शौचालय उन नगर सेवकों के आर्थिक स्रोत बन गए हैं। अपने एक आदमी को दे दिया जा रहा जिम्मेदारी, वो उसका पैसा वसूल के अपना कमा रहा है और खा रहा है, उनको भी बंटवारा कर रहा है। ये सब इतना भ्रष्टाचार शहर में फैल गया है। अब तो ये भी नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए पिछले 10 महीने से दिनेश जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 54 रनिंग है। पक्का है? पक्का है। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे? बिल्कुल। 28/6/1969 मेरा बर्थ है। तो उस हिसाब से आपकी उम्र हुई 54। आगे बढ़ो। तो अब मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में मतलब हर नगर सेवक, नहीं कहिए भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको इस बार जवाब मिलेगा। भ्रष्टाचार का जवाब मिलेगा। कैसे? यह श्योर है। देखिए जनता भी इतनी अब मूर्ख नहीं रह गई। दुनिया का सोशल मीडिया का जमाना जब से आया है ना, सबकी क्रियाकलाप उजागर हो जाती हैं। एक सेकंड, कोई पर्दे में नहीं रह गया अभी है। हाल ही में एक चुनाव हुआ था एमएलसी का, ठीक है जी। बड़े बड़े दावे ठोके गए, आरोप लगाए गए, टीचरों को पैसे देके आप लोगों ने वोट कर, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वोट करवाया, ये किया वो किया, यानी मतलब अभी तो इस इलेक्शन में भी पैसों का बोलबाला देखने को मिला। आपको हार का सामना करना पड़ा, मानते हो ना? बिल्कुल स्वीकार है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर इस हार का, जब भी आप जाओगे तो इस हार का कितना बड़ा सामना करना पड़ेगा आपको? इसका असर कितना होगा? यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह पूरे कोंकण रीजन का इलेक्शन था। हमारे उल्लासनगर में मात्र 688 वोट थे। उल्लासनगर से खाली 688 वोट थे, जबकि 33-34 हजार वोट पड़े हैं।
इतना जो और 33,000 जो वोट है कोकर रीजन का था पूरे, यह हार जीत तो एक लगी रहती है। मैं यह कहता हूं यह हार जीत जो हुई है हमारे पार्टी से थे, हाँ, या हमारे आघाड़ी से थे, तो यह स्वीकार करता हूं मैं इस बात को। लेकिन यह भी कहता हूं आप फील गुड में पड़े रहिए, फील गुड करिए। हम कछुए की चाल से चल रहे हैं और यह समझ लीजिए अभी हमारा ये आगाज है, हम अंजाम तक पहुंचेंगे। अंजाम हमारा होगा महापौर पद, हमारी आघाड़ी का महापौर बनेगा तो बनेगा। सुनने में ऐसा आ रहा है, चर्चाएं चालू है शहर के अंदर कि शायद कालानी परिवार राष्ट्रवाद में ना रहे। देखिए हवा है शहर के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, शहर के कुछ जो अपने वो शहर के राजनीतिक गुरु मानते हैं या चाणक्य समझते हैं, जो भी उनका ऐसा कहना है कि शायद इस बार वापस जैसे पिछली बार 2017 में टीओके से भारतीय जनता पार्टी, अब शायद कुछ कहीं और। देखिए परिस्थितियां जब बदली तब हम बीजेपी के साथ गए, वह हमारी मजबूरी कहूंगा मैं। किस प्रकार की मजबूरी? यह थी कि जो हम जिन्हें सब कुछ मानते हैं, वह शख्स उस समय शहर से बाहर थे, उन्हें हमें बाहर लाना था। इसलिए शहर से बाहर थे, यही कहूंगा ना मैं। शहर से बाहर मतलब किधर? शहर से अरे कुछ पर्दे में तो रहने दो, सबको मालूम है, सबको पता है ये। दिल तो मुझसे ये पूछने की जरूरत है? मेरे मुंह से उनके विषय में ये कहते निकलता है नहीं कि वो कहाँ थे। चलो ठीक, मैं ये कहता हूं कि शहर से बाहर थे। फिर हाँ, बस यही कहता हूं मैं उनके लिए, शहर से बाहर थे। स्वार्थ के लिए आपने उस समय पक्ष बदल दिया। उस समय नहीं कंप्रोमाइज किया। ये बताइए पक्ष की बात कर रहे हैं आप, कालानी को किस पार्टी की आवश्यकता थी उसको आज राज करने के लिए? उसने कभी भी किसी पार्टी का मोहताज नहीं हुआ। जिस पार्टी का दामन थामे उस पार्टी का झंडा बुलंद हुआ है। तो उन्हें यह मत कहिए कि बीजेपी में गए, अभी आरोप लगा रहे हो कि सेना बाला साहब के मतलब सीने गुट की तरफ आपका दाम, यह नहीं कहिए। मुझे एक बात बताइए, कालानी खुद एक सिंबल है। देखिए ऑपोजिशन में आज आप हैं, ठीक है, अक्सर देखा कि ऑपोजिशन कैसे होती है कि भाई ऑपोजिट पार्टी को हिट किया जाता है, उसके खिलाफ बोला जाता है, सब कुछ बोला जाता है। लेकिन अब मैं काफी देखता हूं कि आपके प्रवक्ता हर टाइम कहते हैं हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं, हम शिंदे गट जो है आज सत्ता में है उनका धन्यवाद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में उनके सत्ता में, उनका भी धन्यवाद कीजिए ना। उनके साथ आप रह चुके 2017 के अंदर, उन्होंने क्या गुनाह किया बेचारों ने? अरे भाई तो मैं कहाँ का मेरा उनका आप पीछे लगे रहते हो। नहीं, एक मिनट, आप भारतीय जनता पार्टी को हिट करते हो और यहाँ से जो साथ में जो गठबंधन में जो सरकार है, जो सरकार चला रहे हैं उन लोग, उनके बारे में आप तो उनका धन्यवाद करते कर थकते नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुनाह कर दिया? आपके आधा नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छे से अच्छा दोस्ताना है, तो उनकी तारीफ करने में क्या हिचक होती है आपको? फिर आप उन बातों को ही आप मुझसे मुंह से निकलवा रहे हैं। मैं जानता हूं, आप ही आंसर दे दिए। ये बताइए क्या तकलीफ ये है? बताइए, ये खाली मुझे बताइए। बंद करो ना, वर्तमान राजनीति बंद करो, वर्तमान जो ऑपोजिशन बंद करो। सुनिए, और खाली एक में सुनिए ना, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र प्रदेश के, वो कौन है? माननीय एकनाथ शिंदे जी, बराबर। वह हमारे आघाड़ी सरकार में थे, उस समय हमारे यहाँ के वो पालक मंत्री थे। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के बाद हमारे शहर वासियों के लिए मतलब एक विषय को वो टच कर रहे हैं, जो शहर वासियों की जरूरत बन रही है उस विषय को टच कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से शहरवासियों की नब्ज जानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी तारीफ, उनको हिट, अरे कहां हम किसी की तारीफ कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं? जो किया है, जो कर रहे हैं, अच्छा कहेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा मुंह से निकलेगा उनके लिए तारीफ।
रहा सवाल जिसको उनके साथ में जो अलायंस है उनको हिट कर रहे हैं, क्यों? जो उसकी बात को लेके जो आप कह रहे हैं, देखिए विरोधी यानी कहीं नहीं खुला खुला दिख रहा है कि राष्ट्रवादी का विरोध खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है। अरे अरे ये कैसे कहेंगे आप? इस बात को क्यों कैसे कह रहे हैं आप? उनको हिट करते हो। अरे भाई जो विरोधी है उसको विरोध करेंगे, तो विरोध जो तो हमारा है। मैं क्या बोलता हूं, यदि मेरा अपोजिट रहने वाला मेरे हित की बात अगर करेगा, अगर मेरे हित के फेवर में खड़ा रहेगा, तो मैं उसको अपोजिट कैसे कहूंगा? अच्छा ये बताइए, उनके मुख्यमंत्री आगे चल के समझो ऐसे होता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर राष्ट्रवादी खिलाफ या तो राष्ट्रवादी को हिट नहीं करता है पॉलिटिकल तो आप उनका भी विरोध करना बंद कर देंगे। अरे वो पक्का। मैं क्या बोलता हूं कि एकनाथ शिंदे जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे शहर का क्या नहीं सोच रहे हैं भला? खाली वो नेगेटिव बताइए, नेगेटिव बोलो ना उनको। भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है क्या? अब एकनाथ शिंदे जी जो कर रहे हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी कहां से इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि विरोधी में आप हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस में है। अरे महाविकास आघाड़ी जब हमारी थी तो हमारे पालक मंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं, जो शहर के लिए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छा ही कहना है मुझे। जो मेरे पार्टी में प्रवेश हुए थे, जो मेरे निजी अपोनेंट हैं, मैं उनका विरोध करके ही चुनाव मैदान में उतरूंगा। यानी जो अपना स्वार्थ के लिए आप विरोध कर रहे हैं। अब स्वार्थ कहां हुआ? राजनीतिक स्वार्थ हुआ। राजनीति में अगर विरोध करके मैं आगे बढ़ूंगा मतलब क्या होता है? अगर हम सब एक ही हो जाए तो विरोध कहां बचा? यार आपको विरोध चाहिए, चुनाव लड़ने की जरूरत कहां बची? एक दूसरे का विरोध दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ शहर में खाली विरोध ही दिखाना है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, जब तक राजनीति में प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो राजनीति कहां की हुई? ये जो चुनाव हुआ ना टीचर्स का, हाँ, उस चुनाव के बाद मैंने देखा न्यूरा स्कूल के बाहर मैंने आपका भी पंडाल लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का भी पंडाल लगा हुआ था, अंदर वोटिंग चालू थी, बाहर सभी नेता आपस में हाथ मिला के बात कर रहे थे। यानी अच्छी दोस्ताना, अच्छी बात है। शहर के हित में क्यों नहीं आते साथ में? शहर के हित में साथ में आना चाहिए, ये आपका सवाल बहुत सही सवाल है। जीआर के मुद्दे लेकिन अब मालकाना मुद्दे पे सब ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहल कर रही है? क्यों? क्योंकि वो जो आगे जो बातें बढ़ा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आमदार बढ़ा रहे, इसके लिए आपको उनके साथ में जाके किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करनी है जीआर के विषय में। ऐसे फिर जीआर के विषय में हमारा विरोध कहाँ है वो तो बताइए ना। विरोध कहीं हमारा नहीं है। शहर हित में हम सब शहर हमारे जिन्हें मैं आदर्श मानता हूं, हाँ, माननीय पप्पू कालानी जी, हाँ, उन्हें आदर्श मानता हूं मैं। बीजेपी ने यह जीआर के विषय में एक मीटिंग रखी थी, जाके नहीं खड़े थे वहां पर। ये क्यों भूल गए आप? जीआर के विषय में? हाँ, किधर? अरे जीआर के विषय में बीजेपी ने एक मीटिंग रखी थी, वहां पर जाके खड़े हो गए, अपने गले में दुपट्टा तक डाल लिया था बीजेपी। वो धरना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने महानगरपालिका के बाहर। कुछ भी हो जीआर के विषय में नहीं था, मतलब धोखादायक बिल्डिंगों के विषय में था। जीआर का विषय उस टाइम था ही नहीं। धोखादायक बिल्डिंगों का तो जीआर आएगा क्या? घर बनाने का जीआर आ रहा है? उस टाइम पे जीआर का कोई विषय नहीं था। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी जो धरने में बैठी थी और वहां पे कहा था कि अगर 3 दिन में कुछ हुआ नहीं हुआ तो हम लोग 10 दिन के बाद में हम धरने में बैठेंगे। वो बैठे ही नहीं। बराबर है। जीआर के विषय में जीआर तो आया ही नहीं। धरना दिया तो हमारे वो इस चीज का हमारे मतलब माननीय पप्पू कालानी ने सब दरकिनार करके जाके साथ में खड़े हो गए। क्यों? शहर हित की बात है, जहां शहर हित की बात होगी हम साथ में होंगे। अच्छा, जो कह रहे हैं आप सब वहां पे इलेक्शन के टाइम में सब हाथ मिला के भाई, मैं पप्पू कालानी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी पार्टी और कालानी परिवार ही तो लीड कर रहा है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। जिला अध्यक्ष कौन है? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। जिला अध्यक्ष कौन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? जिला अध्यक्ष है हमारी श्रीमती पंचम कालानी जी। उनको जाना चाहिए था। तो अरे भाई, कोई तो कालानी परिवार। यदि मैं आपको कहता हूं अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा बेटा यदि पहुंच जाएगा तो उसका इनकार कर दो कि आप तो राय फैमिली से नहीं है। देखिए ऐसा है, ये कहीं ना कहीं अलग गणित है। गणित देखिए, आपको भी पता है
देखिए, मुझे पता है और शहर को भी पता है। एक बात कहूंगा मैं, आप पत्रकार हैं, आप हर प्याज को छीलेंगे, छिलका ही निकलेगा, आंसू अपने आंखों से आएंगे। ये जान लीजिए, राजनीति एक ऐसा है स्तंभ है, राजनीति एक ऐसा मंच है जहां पे सवाल पे आंसरों में सवाल निकलता है। यह सत्य है। लेकिन अगर राजनीति क्या है, अगर शहरवासियों के हित की अगर राजनीति देखना हो तो यह देखोगे, कालानी परिवार ने शहर के हित के लिए हर जगह समझौता ही किया, कहीं भी अगेंस्ट नहीं गए हैं। चलो एक बात, मेरे ही चैनल के ऊपर हमारे शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी ने कहा था कि एक हफ्ता या मैक्सिमम 1 महीने तक जीआर मालकाना हक के साथ में आएगा। अगर मालकाना हक के साथ में नहीं तो हमारे लिए जीआर का किसी काम का ही नहीं है, उन्होंने स्पष्ट मेरे चैनल पे कहा था। अभी मुझे लग रहा है कुछ दिन ही बचे हैं 1 महीना खत्म होने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही मैं भी देखा हूँ। याद आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सही है। अगर तब भी जीआर नहीं आया समझो, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपोजिशन में है, जिसे काम करना है। ऑपोजिशन का मेन काम रहता है। सुनिए, जिसे अगर सत्ताधारी काम नहीं करते तो ऑपोजिशन काम है। देखिए भाई, पब्लिक के हित में खड़े होकर पब्लिक का डिमांड करे। महानगर पालिका में 10 महीने से कोई पोस्ट पर नहीं है, सभी पोस्ट खाली पड़े हैं। और यही वजह है कि सब जो मौका जो टेंडर निकाले जा रहे हैं, सब महानगर पालिका के डिपार्टमेंट भाड़े पे देने की शुरुआत कर दी गई है। यह चुनाव और लेट हुआ तो महानगर पालिका भी भाड़े पे चली जाएगी, कमिश्नर भी ठेकेदार ही अपॉइंट करेगा, डिप्टी कमिश्नर भी ठेकेदार ही अपॉइंट करेगा। एक बात, कुछ ठेकेदारों के हाथ में करोड़ों के वर्क ऑर्डर पड़े हैं, काम नहीं हो रहा है। मेरे ही चैनल पर कुछ दिन पहले एमएनएस के एक नेता ने कहा था कि उनको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। आप इस विषय को कैसे देखते हो? देखिए, जो सच है वो सच है। मतलब ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। अगर गलत है तो ब्लैकलिस्ट करना ही होगा, गलत है तो करना ही है। नहीं, देखिए, आपने टेंडर ले लिया होता है। एक मिनट, आपने वर्क ऑर्डर ले लिया, ठीक है। वर्क ऑर्डर लेने के बाद में अगर आप काम नहीं करोगे तो वो सही है या गलत है? काम तो करना ही होगा। नहीं किया तो गलत हुआ। गलत हुआ। अच्छा, इसके कारण हमारे शहर का विकास ब्रेक लग के रुका हुआ है, जिसमें आप भी भुगत रहे हो, मैं भी भुगत रहा हूं, आम जनता भुगत रही है। हम जब आप चुनाव नहीं, जब आप चुनाव ले जाओगे ये सब चीजें सामने आएगी। भाई देखिए, अब कैसे करोगे फेस? देखिए 10 महीने हो गए ना, 10 महीने में जनता ने जिस तरह से देखा है यह जो प्रशासक राज चल रहा है, और शहर के बड़े नेता जो चाणक्य कहलाते हैं अपने आप को, जिनका आज भी रुतबा है महानगर पालिका अधिकारियों पर, वह किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिलाकर काम करा रहे हैं, यह जाहिर हो जाता है। और जनता देख रही है कि और तो सब शांत नगर सेवक कोई है ही नहीं, फिर भी यहां पे इतनी लूटपाट चल रही है। तो अभी ये इस बार जनता किसी को माफ नहीं करेगी। हर वक्त पर हिसाब होगा, वक्त पर हिसाब होगा। समय की कमी को देखते हुए सवाल तो काफ़ी और भी मेरे मन में उठ रहे हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस इंटरव्यू को यहाँ पर विराम देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा हमारे शहरवासियों से कि कुछ ठेकेदारों की वजह से हमारा जो विकास है शहर का वो कहीं मानो ठप पड़ा है। इसके लिए हम कहते हैं हर टाइम, इस बार ना पुराने चेहरे, ना उनके रिश्तेदार, ना उनके चमचे, विकास शहर का आपके हाथ, बटन दबा के इस बार जो आपके हित में सोचे उनको ही वोट कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।